नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों राजस्थान जीके आप सभी जानते हैं कि अपन डेली रात को 9 बजे पढ़ते हैं और आज ये अपना राजस्थान जीके का बोर्नवीटा क्लास होने वाला। मतलब काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए न्यू होने वाले हैं और काफ़ी ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको एंड तक जुड़े रहना है और देखना है कि आप कितने क्वेश्चन रियली में सही कर पाते हैं। अगर आप कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की तैयारी या फिर पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएसटीसी या फिर वनपाल वन रक्षक या फिर मतलब राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑल आर मैटर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और अगर आप पहली बार हैं राजस्थान क्लासेस पर तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर आपको ये पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध होगी। राजस्थान क्लासेज आप अगर गूगल पर जाकर लेते हैं तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट पर आपको ये पीडीएफ वगैरह है और भी इससे पहले वाली पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बाण गंगा का मेला जो है ना ये कहाँ पर भरता है, ये आप सभी को बताना है। वैसे आपसे मैं पूछ लूं कि कब भरता है तो वैशाख महीने में भरता है। अब आने वाली वैशाख पूर्णिमा को भरेगा दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा को ये मेला भरेगा। वैसे आप सभी को जानकारी रखनी है तो वैशाख में। ठीक है, कब भरा जाता है वैशाख में, कहाँ पर भरा जाता है? बोले सर बैराट में भरा जाता है। कहाँ पे भैया? बैराट में। सर बैराट जयपुर में ना? हाँ जी, बैराट को आप विराट नगर भी बोल सकते हैं। बैराट को हम क्या बोलेंगे? विराट नगर भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ। और अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कब लॉन्च हुआ, ये आप सभी को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कब लॉन्च हुआ, ये आप सभी को बताना है। बोले सर 2003 को 2013 को हुआ। अच्छा 2013 को क्या? चलिए 2013 को लॉक कर देते हैं, ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें 2013 में ये प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लॉन्च हुआ तो ये किसके लिए हुआ? तो दोस्तों आप सभी को पता है गोंडावर्ण के लिए हुआ। ठीक है, गोंडावर्ण की विलुप्त प्रजाति को बचाने के लिए मतलब संरक्षण हेतु किया गया और ऐसा करने वाला देश का ये पहला राज्य भी बना है राजस्थान। पहला राज्य बना है राजस्थान, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था आपका। जय सिंह कृति, जय सिंह कल्पद्रुम। अच्छा, जय सिंह कल्पद्रुम एक कृति है, ये किस शासक के बारे में है? मतलब किस शासक के बारे में हमें वर्णन मिलता है इस जय सिंह कल्पद्रुम में? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सवाई जय सिंह द्वितीय, मतलब बी ऑप्शन आपका। देखो ध्यान रखना, मिर्जा राजा जो थे ना वो फर्स्ट थे और सवाई जो थे वो द्वितीय थे। ठीक है, तो ये लिखा किसने था? पुंडरीक रत्नाकर ने लिखा था। पुंडरीक रत्नाकर ने लिखा था दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, मैं आज थोड़े बड़े लिख रहा हूँ वैसे, तो ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और जयपुर की नींव किसने रखी थी? जय सिंह द्वितीय नहीं तो रखी थी, आपको पता हो तो 1727 में, और 1743 तक इनका शासन भी रहा था। साथुर नामक पहाड़ी किस जिले में स्थित है? देखिए दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया कि साथुर और लाखेरी दोनों पहाड़ियाँ पास पास में ही। वैसे साथुर और लाखेरी जो पहाड़ियाँ है ना ये कौन से जिले में? तो सीकर जिले में नहीं है बल्कि बूंदी में है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बूंदी में हो जाएगा। और दोस्तों देखिए अगर देखा जाए कि भाई ये जो लाखेरी और साथुर पहाड़ी अरावली से संबंधित है क्या? ये बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गई। और अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद की दृष्टि से हिमालय के बाद ऐसा स्थान जहाँ भारी मात्रा में औषधियाँ उपलब्ध है। आयुर्वेद की दृष्टि से हिमालय के बाद ऐसा स्थान जहाँ भारी मात्रा में औषधियाँ उपलब्ध है। तो राइट आंसर आप सभी का सीता माता अभ्यारण्य हो जाएगा। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है? सर प्रतापगढ़ में है, उदयपुर में भी विस्तृत है और चित्तौड़गढ़ में भी विस्तृत है, तीनों जिलों में विस्तृत है, सबको पता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ना कि भाई ये क्यों प्रसिद्ध है तो एक तो ये आयुर्वेद की दृष्टि से प्रसिद्ध है साहब, एक ये छौसिंगा के लिए और उड़न गिलहरी के लिए, भेंडल के लिए, भेंडल जो यहाँ का एक प्रसिद्ध छौसिंगा कोई बोलते हैं यहाँ पे स्थानीय भाषा में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखोगे ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बेड़च नदी के किनारे किस देवी का मंदिर है, ये आप सभी को बताना है। उंठाला माता का। वैसे उंठाला माता का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में, उदयपुर उंठाला माता। ठीक है, सुराणा माता, बोले सर सुराणा माता का मंदिर तो नागौर में लेकिन बेड़च नदी के किनारे नहीं है। बेड़च नदी के किनारे ये मंदिर है जिसका नाम है बड़ली माता दोस्तों। और बड़ली माता का मंदिर कहाँ पर है आप सभी को पता होना चाहिए, मैंने आपको कल ही बताया था। आकोला, आकोला कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में, याद रखिएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कन्नाट बांध किस झील पर बना हुआ है?
कनाट बांध जो है ना ये कौन सी झील पर बना हुआ है, ये आप लोग बताइएगा। फतेह सागर में, उदय सागर में, या पिछोला झील में, या राजसमंद में। कनाट बांध दोस्तों फतेह सागर को लॉक कर देंगे आप सभी लोग। किसको करेंगे? फतेह सागर को। मतलब ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन ये लो, अगला क्वेश्चन है कि भाई पूछा जा रहा है कि प्रथम अमृता देवी विश्नोई सम्मान से पुरस्कृत गंगाराम विश्नोई कहाँ के थे। देखिए वैसे आपको पूछा जाए कि अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, ये पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? गंगाराम विश्नोई को दिया गया था, गंगाराम विश्नोई को। तो गंगाराम जी विश्नोई जो थे ना ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये आप सभी को बताना है। बोले सर पाली से करते थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। और अगला क्वेश्चन मेरे ख्याल से 1994 में शुरू हो गया था ये अमृता देवी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है चारुमती कहाँ की निवासी थी, बताइए। चारुमती कहाँ की निवासी थी? किशनगढ़ की, चित्तौड़गढ़ की, जोधपुर की, प्रतापगढ़ की। देखिए चारुमती वही चारुमती जिससे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म की रक्षा करने के लिए औरंगजेब के विरुद्ध जाकर, याद हो आपको, तो 1660 में ये पंगा लिया था, ये विवाह किया था। वैसे पंगा मतलब औरंगजेब से पंगा लिया था ये, ठीक है ना। और चारुमती से विवाह किसने किया था? ये किया था मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। और पुत्री थी ये किशनगढ़ के रूप सिंह की पुत्री थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये आपका। और अगला क्वेश्चन ये लो साहब, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, बताइए। और ये 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के अनुसार हुआ है और अनुच्छेद 217 के तहत हुआ है। तो इसमें अब 65 कर दिए, 65 क्या, सॉरी 62 कर दिया दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। ए ऑप्शन आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन शो ऑन योर स्क्रीन, बिरबड़ी माता का मंदिर किन जिलों में स्थित है, ये आपको बताना है। मतलब बिरबड़ी माता को कहाँ पर पूजा जाता है, मुख्य रूप से कौन से जिलों में पूजा जाता है? बोले सर बिरबड़ी माता को चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में पूजा जाता है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। काफ़ी के लिए न्यू क्वेश्चन था, जरूर इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और इसको इग्नोर करते हैं। अगला क्वेश्चन ये लो, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई इनमें से कौन सी शक्ति राज्यपाल में निहित है? विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति करना, बिल्कुल सही बात है। राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति करना, सिविल सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति करना, ये सारे के सारे इनमें ये कार्य या ये शक्तियाँ नियुक्त है, मतलब ये काम कर सकते हैं राज्यपाल श्रीमान, ठीक है महोदय। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन फिलहाल के लिए। और अगला क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम मरुस्थल में सर्वाधिक क्या मौजूद है? उत्तर पश्चिम मरुस्थल में सर्वाधिक मौजूद क्या है? लिग्नाइट मौजूद है, या खनिज तेल मौजूद है, या लाइम स्टोन मौजूद है, या इनमें से कोई नहीं? देखो साहब सीधी बात है, खनिज तेल भी मिल जाएगा आपको, लिग्नाइट भी मिल जाएगी और लाइम स्टोन भी मिल जाएंगे। अटे मतलब कोई कमी को नहीं है नहीं, होनो चांदी कम मिले बाकी हैंग है अटे। चलिए तो डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। वैसे इसके साथ साथ वैसे आप सबको बताएं नमक भी यहाँ पे मिलता है, वैसे प्राकृतिक गैस भी तो मिलती है ना यहाँ पे। हाँ सर मिलती तो है। चलिए तो राइट आंसर आप सभी का क्लियर। और अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के पूछा जा रहा है, राज्य के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था, सर जोगेंद्र सिंह होगा या हुकम सिंह होगा? अच्छा यूँ, चलो संपूर्णानंद को हटा देते हैं, सुखदेव प्रसाद को भी हटा देते हैं। देखो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, जुलाई 1972 से लेकर फरवरी 1977 तक रहे थे। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और कितने 3 महीने या फिर 4 महीने पहले की ही बात है, 4 महीने पहले ही इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। ये थे सरदार जोगेंद्र सिंह जी। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं बता दूं दोस्तों, अपनी राजस्थान क्लासेस की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको बहुत सारा, मतलब जो भी आपको कोर्स चाहिए वो आप कोर्स ले सकते हैं वहाँ से, बिल्कुल निःशुल्क है। एक बार विजिट ज़रूर करें, वहाँ पर PDF भी अपलोड करी है फ़िलहाल के लिए। और आज शायद 700 प्रश्नों की PDF आपके लिए आ जाएगी या फिर कल आ जाए, ठीक है। 700 प्रश्नों की PDF मतलब ई-बुक ही समझिए, राजस्थान जीके की, ठीक है। तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको मैं आपके लिए सेक्शन फ्रंट पेज पे ही रखूँगा वेबसाइट पर, तो आप ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप राजस्थान क्लासेज लेके गूगल पर जा सकते हैं। हाँ, न्यूनतम वन भूमि वाले राजस्थान के क्रमशः जिले कौन से हैं? अधिकतर कौन से? अधिकतर उदयपुर है। लेकिन न्यूनतम आपसे जब पूछा जाए
तो आप करेंगे चुरू और हनुमानगढ़ को करेंगे दोस्तों। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। देखिए वन भूमि क्षेत्र पूछ लिया ना, वन भूमि वाले राज्य के क्रमश डेले वन भूमि क्षेत्र किसका है, तो देखो 73.73% जो है ना, 73.73 याद रखेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये प्रतिशत जो है ना, ये तो है किसका, चुरू का, ठीक है। और 239 पॉइंट कुछ है वो है हनुमानगढ़ का, ठीक है। तो न्यूनतम जो है ना सबसे कम वो चुरू का है। वैसे राजस्थान के पहले लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री जो रहे थे ना, वो कौन रहे थे, ये आप सभी लोगों को बताना है। राजस्थान के पहले लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री कौन रहे थे, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत या टीकाराम पालीवाल। तो दोस्तों टीकाराम पालीवाल ही रहे थे। और आपको पता हो तो 1952 में आम चुनाव हुए थे, आम चुनाव 1952 में ही हुए थे ना, सबको पता है, ठीक है। और बाकी जो है ये कौन से राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते थे, ये तो सबको पता ही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से करते थे। इनसे पहले जो रहे थे वो रहे थे हीरालाल शास्त्री जी, ठीक है, वे मनोनीत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली क्षेत्र में प्रमुखतः कौन सा खनिज नहीं पाया जाता, ये आपको बताना है। देखिए तांबा, सीसा, जस्ता, अब्रक या कोयला। ये क्वेश्चन इतना आसान है, हमने कई बार पढ़ा भी है इसको, ठीक है। अरावली क्षेत्र में प्रमुखतः तांबा है, सीसा, जस्ता है, अयस्क वगैरह जो भी है ना पाए जाते हैं, लेकिन कोयला उस साइड नहीं पाया जाता, ठीक है। डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे चांदी है, लोहा है, मैंगनीज है, फेल्सपार है, ग्रेनाइट वगैरह है, मार्बल चूना वगैरह है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ज़रूर पाए जाते हैं, लेकिन कोयला बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन, अनूप कुंवरी जो थी ना, जैसे जिस प्रकार हमने चारुमती के बारे में पढ़ा ना, उसी प्रकार से अनूप कुंवरी के बारे में भी थोड़ी जानकारी लेनी जरूरी है। तो अनूप कुंवरी कौन थी, ये महारावल पृथ्वी सिंह की रानी थी दोस्तों, ठीक है। ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और ये मेरे ख्याल से बांसवाड़ा के थे महारावल पृथ्वी सिंह, ठीक है। और महारावल पृथ्वी सिंह की ये रानी थी, और इसी रानी ने बांसवाड़ा के अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार श्रेणी से कौन सी वनस्पति भिन्न है, ये आप सभी लोगों को बताना है। और राइट आंसर क्या ही हो जाएगा बताइए, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार श्रेणी में कौन सी वनस्पति भिन्न है। तो देखिए बांस, जामुन, दामन। देखिए सीरस यहाँ पे होता है, बांस भी होता है, जामुन भी होता है, दामन नहीं होता। दामन एक प्रकार की क्या है, ये शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। और ये क्या एक प्रकार की घास है दोस्तों, ध्यान रखना। सीरस, बांस और जामुन ये अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार श्रेणी के वन है। अगला क्वेश्चन है, 1946 में देश की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान में मनोनीत जो प्रतिनिधि थे ना, वो कुल कितने थे, 14 थे दोस्तों, 14 प्रतिनिधि थे रियली, हाँ जी, राजस्थान से। अच्छा तो यहाँ पे पूछा है श्री सरदार सिंह खेदड़ी थे, या फिर बलवंत सिंह मेहता जय उदयपुर थे, या हीरालाल शास्त्री जयपुर थे। तो हम करेंगे डी ऑप्शन को, पूरे सारे के सारे थे ये, ठीक है। ये सभी के सभी थे, मतलब डी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद क्या पूछा है, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई थी। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई थी, ऐसा अगर क्वेश्चन कर लिया जाए तो हम करेंगे बी ऑप्शन को, 1949 से 1950 में की गई थी, ठीक है। उस समय 13% रखी गई थी कि भी अपने कुल भौगोलिक जो है ना उसके 13% में अपने वन होना चाहिए, ऐसा रखा था। लेकिन अब कितना रखा है पता है, अब 33% रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई राजस्थान संस्कृत अकादमी कौन से जिले में स्थित है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, और मैंने आपको कई बार बताया, थोड़ी सी ट्रिकली याद रखना। जो भाषा संस्थान है ना, जो भी भाषा संस्थान, भाषाओं की एकेडमी है जो भी, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा 90% वो आपकी होगी, वो जयपुर में ही होगी, ठीक है। तो हम करेंगे फिलहाल जयपुर में, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1980 में दोस्तों। कब होती है, 1980 में इसकी स्थापना होती है, और संस्कृत दिवस पर ही होती है। तो संस्कृत दिवस मेरे ख्याल से अगस्त में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, नाकोड़ा पर्वत कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, ये बताइए। नाकोड़ा पर्वत दोस्तों कहाँ पर है, सबको पता है, सर पता है हमें, बाड़मेर में है अधिकतर। तो चलिए, तो ये 56 की पहाड़ियों में स्थित है। और 56 के मैदान कहाँ पे है, वो दक्षिण साइड में। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे, ये पश्चिम साइड में। तो दोस्तों ध्यान रखना, सिवाना क्षेत्र है जैसे, मतलब कि जालोर और बाड़मेर का जो क्षेत्र है ना, वो 56 की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, सीधी बात है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन सोने और स्क्रीन और पूछा यूँ जा रहा है कि भाई राजस्व मंडल इसको भी अपन एक बार कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्लैश ऑफ टाइगर्स डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा तैयार की गई? क्लैश ऑफ टाइगर डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा तैयार की गई? कन्हैयालाल सामर, हीरालाल गोदारा, नल्ला मुथु या अनीता राजन? राइट आंसर नल्ला मुथु हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, क्लैश ऑफ टाइगर डॉक्यूमेंट्री, ये देखो ये जो है ना, ये किस पर है वैसे? ये है कृष्णा और उसके 3 बच्चों पर आधारित। कृष्णा एक बाघिन थी दोस्तों, ठीक है, और उस बाघिन के 3 बच्चे और कृष्णा बाघिन का नाम था। इन चारों पर लिखी गई एक डॉक्यूमेंट्री है क्लैश ऑफ टाइगर नाम से। ये नल्ला मुथु ने लिखी थी दोस्तों। और ये कृष्णा किसकी पुत्री थी? मछली की पुत्री थी। और मछली आप सबको पता है, जो 2016 में उसकी डेथ हो गई थी, मैंने आपको कई बार बताया, जिसकी बाहर से टीम भी आई थी 5 सदस्यों की। वो मतलब काफ़ी समय तक जी थी वो, है ना, सबसे लंबे समय के लिए। दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री जो थे ना, वो कौन थे? दूसरे चरण पूर्वी राजस्थान संघ के जो प्रधानमंत्री थे वो थे अपने गोकुल लाल असावा, है ना, राइट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में अभी के पूछा गया, अभी के एग्जाम्स में पूछे गए ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हरनाथ और आपा ये किसके दरबारी कवि थे? राजा भारमल के, महाराजा राम सिंह के, सवाई मानसिंह द्वितीय के, या फिर सवाई मानसिंह प्रथम के? ठीक है, डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। इनके साथ साथ राय मुरारी दास भी तो थे ना, इन्हीं के साथ थे वो भी। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? और ये नियुक्ति का प्रावधान 164 में है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 156 तो राज्यपाल से ही संबंधित है, 153 भी राज्यपाल से संबंधित है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि भाई द रॉयल टाइम ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है जिसमें जयपुर के लिए पिंक सिटी नाम सबसे पहले उल्लेखित हुआ था या लिखा गया था? तो दोस्तों ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अगर जयपुर को हम आज पिंक सिटी कहते हैं तो इस पिंक सिटी गुलाबी नगर को पहले नाम किसने दिया था? ये स्नेटले रोड ने दिया था, बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। इन्होंने अपनी कृति लिखी द रॉयल टाइम ऑफ इंडिया। देखो अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात हो रही है। अभी अपन ने बात करी कि भाई नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, कौन से अनुच्छेद के तहत? 164, तो 164 यहाँ पर भी आपका सही जवाब हो जाएगा। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब कि AFRI यही होता है ना? हाँ सर यही होता है। चलिए, तो आफरी जैसे हम कहते हैं, शुष्क वन रिसर्च मतलब अनुसंधान, और इंस्टीट्यूट मतलब संस्थान। एरिड का मतलब शुष्क हो जाएगा, फॉरेस्ट वन शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो ये अपने जोधपुर में स्थित है दोस्तों। 1985 में इसकी स्थापना करी जाती है, लेटेस्ट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तरी भाग में एकमात्र खारे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान के उत्तरी भाग में एकमात्र खारे पानी की झील की अगर बात करी जाए तो लूणकरण सर है दोस्तों। कौन सी है? लूणकरण सर हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल आसान, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। राजस्थान के उत्तरी भाग में एकमात्र खारे पानी की झील है लूणकरण सर, जो कि कहाँ पर है? बीकानेर में। चौली बांध परियोजना किस जिले में है दोस्तों, ये बताइए। झालावाड़, बीकानेर, भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इसको आप लॉक कर देंगे झालावाड़ के साथ और आगे बढ़ेंगे। ये जो है ना, एक चौली नामक ये एक नदी है दोस्तों, और ये जो नदी है ना, ये काली सिंध की सहायक नदी है, ठीक है, काली सिंध की सहायक नदी है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अरावली को ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो उत्तरी पूर्वी अरावली, दूसरा है मध्यवर्ती अरावली जिसमें तारागढ़ वगैरह आते हैं, और तीसरी है दक्षिणी अरावली,
ठीक है, तो कितने हो गए? 3 भाग। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा फिलहाल के लिए। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है नंबर 36, और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर स्थित है ये बताइए आप लोग। तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर स्थित है? भरतपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा या जयपुर? दोस्तों यहाँ पर इसकी स्थापना करी थी 1951 में, जोधपुर में स्थित है ये। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये लो साहब, पुंडरीक हवेली और चौड़ा रास्ता के नानाजी की हवेली के चित्र किसके समय के हैं? ये आप सभी को बताना है। प्रताप सिंह, जय सिंह, ईश्वरी सिंह या फिर माधो सिंह? बोले सर प्रताप सिंह ही होगा यहाँ पे, तो है ना, प्रताप सिंह ही होगा ना। हाँ सर यही होगा, ए ऑप्शन आप सभी का सही जवाब हो जाएगा। और गलता जी के जो मंदिर है ना, वहाँ पर भी चित्रकारी इन्हीं के समय हुई थी, पुंडरीक हवेली पर भी, और चौड़ा रास्ता में जो नाना जी की हवेली वहाँ पर भी, ठीक है। तो अधिकतर इन्हीं के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन शो ने और स्क्रीन, देश की खनिज की आर्थिक राजधानी कौन सा जिला बनने जा रहा है? वैसे बनने को ही है, आप इसको कोई कम नहीं आंक सकते। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बाड़मेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक गहलोत कितनी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने? अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार? देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, 3 बार। पहले बने थे ये 1998 में, फिर बने 2003 में, ठीक है, फिर बने 2003 से लेकर 2008 तक वसुंधरा राज्य बनी थी, 2008 से लेकर 2013 तक फिर ये रहे, ठीक है, 2013 से 18 तक फिर भाजपा, और 2018 से 2023 तक अब जो है और रह रहे हैं अशोक जी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है, कपास, मूंगफली, मक्का, मेथी? बोले सर इसमें मूंगफली होगा, हैं? अरे वाह, बहुत बढ़िया, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर भी होगा। और अगला क्वेश्चन, आज क्या बात है, बी ऑप्शन ही कैसे हो रहे हैं, सॉरी यहाँ पे डी होगा, डी ऑप्शन होगा, मेथी हो जाएगा भैया, रबी की फसल मेथी है। ये मेथी जो है ना, ये रबी की फसल है, थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, डी ऑप्शन। लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया? लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 1948 में। और 1948 इसमें ऑप्शन में कौन से में? बोले सर इसके ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए तो बी को लॉक कर देते हैं। मेवाड़ के पहले शासक मुगल दरबार में 1000 की मनसबदारी किसको प्रदान की गई थी? ये आप लोग बताएंगे, जल्दी से बता दीजिएगा। मेवाड़ के पहले शासक मुगल दरबार में, जिन्हें मुगल दरबार में 1000 की मनसबदारी दी गई थी, वे थे कर्ण सिंह, है ना, कर्ण सिंह ही थे, जो अमर सिंह प्रथम के पुत्र थे। डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और जग मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने शुरू किया था वैसे, और फिर जगत सिंह ने कंप्लीट किया था। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे अपन इसी को आज इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मोर मुकुट किस शासक का वास्तविक नाम था? मिर्ज़ा राजा जय सिंह, महाराजा राम सिंह द्वितीय, सवाई मान सिंह द्वितीय और सवाई मान सिंह प्रथम? तो इसका जवाब आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में। अगर आप राजस्थान क्लासेज वेबसाइट पर अभी तक नहीं गए हैं, लिखिएगा गूगल पर जाकर राजस्थान क्लासेज। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स, दिन में 1000 विजिटर आते हैं और राजस्थान से आप, और 1000 तो यहाँ पर भी आते हैं, यूट्यूब पर भी। तो आप मान सकते हैं कि वहाँ पे कितने लोग आते हैं पीडीएफ के लिए, पीडीएफ नोट्स वगैरह, हैंड रिटन नोट्स और टेस्ट वगैरह के लिए। तो वहाँ पे आपका टाइम बहुत कम खराब होता है, टाइम ख़राब होता ही नहीं है। वहाँ पे डाउनलोड करिए और अपने हिसाब से पढ़ो बस, है ना। यहाँ पे तो जैसे आप लाइव चैट में बैठे रहेंगे या फिर जो भी है, ठीक है, लेकिन उसमें आपको कोई टाइम ख़राब होने का ऐसा कोई चांस नहीं रहता। तो चलिए ज़रूर है जो विजिट करिएगा राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, वंदे मातरम।